स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। गणतंत्र दिवस पर किसानों की रैली की सशर्त इजाजत मिल गई है। योगेंद्र यादव ने ये जानकारी दी है और लिखित में मंजूरी मिली है। रैली के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने लिखित में मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस ने परेड को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। जानकारी के मुताबिक इस ट्रैक्टर रैली में लाखों की संख्या में ट्रैक्टर भाग लेंगे और ये परेड दिल्ली के करीब 5 रास्तों से निकाली जाएगी। किसान नेताओं ने बताया कि हम 100 किलोमीटर से ज्यादा चलेंगे और इस परेड में 70 से 80% रास्ते दिल्ली के होंगे, बाकी दूसरी जगह पर होंगे। ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों ने बड़ी योजना बनाई है और इस परेड में शामिल होने के लिए कई राज्यों से किसान आ रहे हैं। राकेश टिकैत ने बताया कि किसानों पर दिल्ली के लोग फूलों से वर्षा करेंगे। तो वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान यूपी और उत्तराखंड के भी 25,000 ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर होंगे और इस रैली में राजनीतिक पार्टियों को शामिल होने की इजाजत नहीं है। इस परेड को राजनीति से दूर रखा गया है। साथ ही आपको बताएं कि किसान नेता इस परेड को ऐतिहासिक बता रहे हैं और ये बैरिकेड हटा दिए जाएंगे, दिल्ली में प्रवेश करेंगे। ये कहना है किसान नेताओं का। ये पूरी तरह से शांतिपूर्वक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा का दौरा है आज। यूपी दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी होंगे शामिल। कई योजनाओं को शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम 5 बजे नए साल की पहली बैठक होगी। बजट समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की किसानों को परमिशन मिलने से भले ही राहत मिली हो, लेकिन किसान जिला बॉर्डर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसे लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश शासन को बड़ी चुनौती दी है। नोएडा में योगी का घेराव करने की चुनौती किसानों ने दी है। उन्होंने कहा कि किसानों को जिस तरीके से रोका जा रहा है उसके कारण योगी का कार्यक्रम नोएडा में नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस की परेड दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीवंत करने वाले हमारे संविधान को नमन करती है। मैं आपको 26 जनवरी को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य हमने लिया है, वो केवल कहने से पूरा नहीं होगा। इसे पूरा करने के लिए युवाओं को योगदान देना होगा और उनके एक्शन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना ने वाकई बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। मास्क, कोरोना टेस्ट, 2 गज की दूरी, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। इसके बावजूद भी आपके उत्साह, आपकी उमंग में कोई कमी नहीं नजर आ रही। पीएम ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने भारत में बनाकर अपना कर्तव्य बखूबी तरह से निभाया है। अब हमें अपना कर्तव्य निभाना है। झूठ और अफवाह फैलाने वाले हर तंत्र को हमें सही जानकारी से परास्त करना है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का विधिवत उद्घाटन अवध शिल्पग्राम में किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। यूपी दिवस का चौथा संस्करण जो 24 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा और इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस की थीम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, महिला, युवा, किसान, सबका सम्मान, सबका विकास है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के उद्घाटन समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के उल्लेखनीय योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा और इसके तहत खेल जगत में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरुष तथा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जाएगा। युवा प्रतिभा के अद्भुत का बीड़ा उठाएगा योगी सरकार। साथ ही उत्तर प्रदेश दिवस पर सीएम योगी की युवाओं को सौगात, बच्चों को अफसर बनने की तैयारी कराएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य ए.के. शर्मा के निवेदन पर रेलवे ने दिल्ली में मऊ उत्तर प्रदेश तक विशेष ट्रेन का संचालन शुरू किया है। कोविड टीकाकरण के शुरू होने के साथ ही इस ट्रेन के चलने से क्षेत्र में नागरिकों को सुविधा मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। सुल्तानपुर में इंडिया न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में प्रशासन आया नजर। इसके साथ ही पीड़िता इलाज के लिए लखनऊ रवाना। अधिकारियों ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। 40 घंटे तक प्रशासन ने नहीं की थी मदद। 22 जनवरी को मासूम के साथ हुआ करें। लखनऊ में प्री एक्टिवेटेड सिम से
कार्डलेस ट्रांजैक्शन मामला, एटीएस ने 2 चीनी नागरिकों को किया गिरफ्तार। एटीएस ने नोएडा से दोनों को किया है गिरफ्तार। दोनों आरोपियों की वीजा अवधि भी हो चुकी है खत्म। बांदा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, पूर्व पीएम अटल जी की प्रतिमा का किया अनावरण। जिला पंचायत की अटल वाटिका में किया अनावरण। राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय भी रहे मौजूद। नोएडा में शिल्प हाट में यूपी दिवस का 3 दिवसीय कार्यक्रम, संस्कृत नृत्य से हुआ यूपी दिवस का शुभारंभ। तीनों प्राधिकरण स्वास्थ्य विभाग लगाएगा अपनी झांकियां। 26 जनवरी तक चलेगा शिल्प हाट कार्यक्रम। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या कांग्रेस ने करवाई, समय से पहले सुभाष चंद्र बोस की हत्या हुई। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के सदस्यों ने अयोध्या पहुंचकर धन्नीपुर मस्जिद की 5 एकड़ की भूमि का मुआयना किया है और इस दौरान ट्रस्ट के सचिव अत्तर हुसैन ने कहा कि 26 जनवरी के दिन धन्नीपुर मस्जिद में कार्य की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके बाद नक्शे की हार्ड कॉपी अयोध्या विकास प्राधिकरण में दाखिल की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि नक्शे के अप्रूवल मिलने और मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट आने पर मस्जिद निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। रांची के रिम्स में उपचार करवा रहे लालू प्रसाद यादव की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। लालू यादव को देखने के लिए शनिवार को उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली स्थित एम्स लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अफवाहों पर अब योगी सरकार चलाएगी अभियान, लोगों में टीके का डर दूर करेगी सरकार। लोगों के बीच जाकर डर और भ्रम दूर करेगी सरकार। अगले सप्ताह से प्रदेश भर में चलेगा अभियान, जगह जगह पोस्टर और वॉल राइटिंग होगी। टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों से किया जाएगा जागरूक। अमेठी में कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। राहुल गांधी के पूर्व संसदीय क्षेत्र में पहुंचे दीपक सिंह ने स्मृति ईरानी पर बोला हमला, कहा अमेठी में विकास सफल रहा। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट रामगढ़ ताल में नाव पलट गई है और इस हादसे में नाव पर सवार पर्यटक बाल बाल बच गए हैं। बताया जा रहा है कि पर्यटकों से भरी नाव जैसे ही लोगों को लाकर आगे बढ़ी थी, अचानक रामगढ़ ताल में पलट गई। हालांकि उस जगह पानी का भराव कम था, तो वहीं घटना के बाद आसपास के नाविकों ने कूदकर लोगों की जान बचाई है। बताएं आपको कि जीडीए ने जो बोट यहां पर नौकायन के लिए दी है, उस बोट में मानक से अधिक सवारी को बैठाकर नाविक ताल में ले जा रहा था और इसी वजह से यह हादसा हो गया। तो वहीं कानपुर में क्राइम ब्रांच टीम ने एक कातिल पत्नी की बेरहम कहानी का आखिर 2.5 महीने बाद खुलासा किया है। दरअसल कातिल पत्नी ने 3 महीने पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले बेरहमी से अपने पति का कत्ल किया और फिर पुलिस को झांसा देने के लिए उसके अपहरण होने की सूचना दी। दरअसल मेरठ में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डिफेंस एन्क्लेव में एक मकान में न केवल 50 लाख रुपए कीमत की नकली शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया, बल्कि मौके से नकली शराब बनाने वाले 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड कंपनी के गार्ड भी शामिल हैं। आरोपी फैक्ट्री में साठ-गांठ कर ब्रांडेड शराब कंपनी के ढक्कन, रैपर, पैकिंग, गत्ता और क्यूआर कोड स्लिप उपलब्ध करा रहे हैं। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को लगी गोली लगने से युवक की हुई मौके पर ही मौत। मामले में जुटी है पुलिस। बिल्हौर थाना इलाके का मामला। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में जानलेवा हमला हुआ है। बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया गया। लाठी, डंडे और सरिये से दबंगों ने किया हमला। दुकान में रखी 45,000 से ज्यादा की नकदी पर हाथ साफ किया है दबंगों ने। पट्टी कोतवाली के बंधवा बाजार की घटना। गाजियाबाद के अर्थला इलाके में एक घर में सिलेंडर फटने से मामला सामने आया, जहां कुकर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर के साथ कुकर भी फट गया है। सिलेंडर और कुकर फटने से रसोई की दीवार गिर गई, तो वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर मौजूद है और हालातों पर काबू पाया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान के तहत कानपुर में बृहत संकल्प वाहन शौर्य यात्रा निकाली गई और साथ ही समाज के आह्वान पर ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में सभी संगठनों के लोग इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बने। बिजनौर में हिंदू वाहिनी को लेकर हंगामा हुआ है। नई हिंदू युवा वाहिनी का हुआ गठन। पुराने पदाधिकारियों ने खोला मोर्चा। नई कार्यकारिणी के गठन को बताया फर्जी। रायबरेली में बालिका दिवस के दिन बीजेपी विधायक की मंच से एक अशोभनीय टिप्पणी देखने को मिली है। बीजेपी विधायक ने भरे मंच से उदाहरण देते हुए महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी कर डाली।
तो यही नहीं, जब मंच से नीचे बीजेपी विधायक आए तो उनसे इस टिप्पणी को लेकर बात की गई। उन्होंने कैमरे पर भी कहा कि मैंने कोई गलत बात नहीं कही। आगरा में नहीं थम रहा तांडा वेब सीरीज का विरोध। लगातार हो रही वेब सीरीज को लेकर धरना प्रदर्शन। क्षत्रिय महासभा ने किया है विरोध। साथ ही निर्माता निर्देशक समेत कलाकारों का फूका पुतला। हरदोई पुलिस ने रविवार को एक शातिर गिरोह के 7 लोगों को पकड़कर मोबाइल टावर बैटरी चोरी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये सातों इतने अपराधी शातिर हैं कि हरदोई पुलिस ने 15 बैटरी बरामद की है। एक इनोवा कार और 2 पिकअप भी बरामद किए गए हैं। कासगंज में पेड़ पर लटका मिला महिला का शव। हत्या का शव लटकाने का मामला आया सामने। घर से दवा लेने गई थी मृतक महिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा। गंज डोडबरा थाना इलाके का पूरा मामला। कानपुर में नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी के दौरान मौत की सूचना मिली है और परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने अस्पताल संचालन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कल्याणपुरा थाने का पूरा मामला। मैनपुरी में बकरा चोर की जमकर पिटाई की गई है। महिलाओं ने बकरा चोर को चप्पलों से पीटा है। बकरा चोरी करके भाग रहे थे बाइक सवार चोर। चोर को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया। बिछुआ थाना इलाके का पूरा मामला। वाराणसी में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। धरने पर बैठे बड़ी संख्या में किसान और प्रशासन के बीच तीखी झड़प देखने को मिली है। सैकड़ों किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। पूर्व मिर्जापुर में विंध्याचल देवी धाम में भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर के आसपास 50 फीट तक का कॉरिडोर बनाने के लिए कुल 92 मकानों का चिन्हीकरण के बाद उनकी रजिस्ट्री कराने के बाद उनको ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। दरअसल गोरखपुर में कोविड नियमों की लगातार धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। शोभा यात्रा के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कार्यक्रम में बिना मास्क लोग नजर आए। साथ ही संघ प्रचारक भी बिना मास्क नजर आए। बिना मास्क नजर आए संघ प्रचारक और तमाम लोग। वाराणसी में सैकड़ों किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। लंका क्षेत्र में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। पीएम कार्यालय जाते हुए किसानों को पुलिस ने रोका। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। बुलंदशहर में सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ किसान दिल्ली रवाना हुए हैं। ट्रैक्टर रैली में शामिल होने दिल्ली रवाना हुए किसान भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले निकाली ट्रैक्टर रैली। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। स्थापना दिवस के मौके पर रामपुर में 10 किलोमीटर लंबी झांकी जिला प्रशासन ने निकाली और इस मौके पर जल शक्ति मंत्री बलदेव सिंह औलख, जल अधिकारी समेत कई अधिकारियों ने शिरकत की है। सभी अफसर झांकियों के साथ स्कूली छात्र छात्राओं और कर्मचारियों के साथ सड़कों पर पैदल चलते हुए नजर आए। झांकियों से सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं का संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया। श्रावस्ती में बालिका दिवस पर अनोखी पहल देखने को मिली है। एक दिन के लिए डीएम और एसपी बनी छात्राएं। तेजस्वी सिंह को बनाया गया एक दिन का डीएम। प्रज्ञा श्रीवास्तव को बनाया गया एक दिन का एसपी। किन्नर समाज अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए बढ़ चढ़कर आगे आने का कार्य कर रहा है। बरेली में भी काजल किन्नर ने राम भक्तों की टोली बुलाकर 2100 रुपए का दान दिया है। तो वहीं काजल किन्नर का कहना है कि अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर के लिए धनराशि देकर अपने आप को धन्य मान रही हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम का अनूठा और भव्य मंदिर अयोध्या में बने, ऐसी हम सब लोगों की मनोकामना है। कानपुर में राम मंदिर निर्माण संकल्प शौर्य यात्रा ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क से शुरू हुई है। शौर्य यात्रा के दौरान मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा करेंगे चंदा। शहर के सभी मंदिरों के महंत और पुजारी रहे मौजूद। राम मंदिर निर्माण की तारीख नजदीक आते ही राम भक्तों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। राम भक्तों ने कानपुर में रैली निकालकर लोगों की आस्था व्यक्त करते हुए बताया कि 500 साल से चल रहा है ये आंदोलन। राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जाकर राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। लखनऊ में सीडीओ ने किया कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण। शयन कक्ष एवं स्मार्ट क्लास का निरीक्षण किया। शिक्षिकाओं से ऑनलाइन शिक्षण के बारे में जानकारी ली। विद्यालय के जर्जर कमरे में मरम्मत कराए जाने के निर्देश दिए। गोंडा में 72वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पुलिस लाइन में रिहर्सल का आयोजन किया गया। आईजी राकेश सिंह ने परेड से ली सलामी। रिहर्सल में दिखी परेड की शानदार प्रस्तुति। पेट्रोल डीजल के दाम उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। लखनऊ में उच्चतम स्तर पर पहुंचे हैं दाम। पेट्रोल 85.12 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 76.79 रुपए प्रति लीटर।
मिर्जापुर में मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा माह। महिलाओं ने निकाली बाइक रैली। एसपी ने रैली को दिखाई हरी झंडी। लोगों को सड़क सुरक्षा का दिया संदेश। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने दुकान के तोड़े हैं ताले। दुकान में चोरी करने का किया प्रयास। दुकान के ताले तोड़ते हुए सीसीटीवी में हुए कैद। बलरामपुर में खनन माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा कसा है। देर रात अवैध खनन की मिल रही थी शिकायतें। एसपी के आदेश पर की गई कार्रवाई। 6 ट्रैक्टर समेत 4 लोग गिरफ्तार। बलिया में पटरी दुकानदारों पर प्रशासन की बेरहमी सामने आई है। जेसीबी से गुमटी तोड़कर रोड के पटरी से हटाया गया और पीएम मोदी ने लॉकडाउन के बाद स्ट्रीट वेंडर्स को दिया था लोन। गुहार लगा रहे हैं पटरी दुकानदारों की। प्रशासन ने एक भी नहीं सुना। प्रतापगढ़ में प्रेमी प्रेमिकाओं को बंधक बनाकर पीटा गया। पंचायत के फरमान पर लोगों को बेरहमी चेहरा सामने आया। साथ ही प्रेमी प्रेमिकाओं के परिजनों के सामने उनकी पिटाई की गई। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र में किसान का जला शव मिलने से सनसनी फैल गई। पेड़ से बंधा मिला है किसान धर्मपाल का शव। शनिवार को रात से अचानक गायब हो गया था किसान के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। लखनऊ में नशेड़ी युवक को मारपीट करने पड़ा महंगा। नशेड़ी युवक ने कार सवार व्यक्ति को गाड़ी के शीशे फोड़ दिए थे। युवक को बोनट पर चढ़ने पर चालक ने भगाई कार। गंभीर रूप से घायल युवक की ट्रामा सेंटर में मौत। कार की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में 25,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। लंबे समय से चल रहा था फरार शातिर बदमाश। तो वहीं सीतापुर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सड़क निर्माण कार्य प्रधान और पंचायत सचिव ने कागजों पर बनवाई। करीबन 6.67 लाख रुपए की राशि हजम कर चुके हैं। मनरेगा के तहत बननी थी सीसी रोड। श्रावस्ती के इकोना इलाके में कोहरे के चलते खाई में पलटी पिकअप गाड़ी। बाल बाल बची चालक की जान। कोहरे के कारण अनियंत्रित हुआ वाहन। डेयरी का दूध उठाने जा रहा था सुबह वाहन। लखीमपुर खीरी मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान जमकर चले लाठी डंडे। महिलाएं भी मारपीट में हुई शामिल। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल। ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र के दबंगों ने बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की है। दबंगों ने घर में की है हवाई फायरिंग से लोगों में दहशत। कानपुर में ग्रामीणों ने 2 युवकों को तालिबानी सजा सुनाई है। युवक का मुंह काला कर गांवों में घुमाया गया और साथ ही दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य की तलाश शुरू। कौशाम्बी में बच्चा चोरी के आरोप में युवक की पिटाई की गई है। ग्रामीणों ने युवक को जमकर पीटा। पुलिस युवक को लेकर लाई थाने। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में नौकरी दिलाने के नाम पर लागों की ठगी की गई है। पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद किए गए। जालौन में बर्ड फ्लू की दहशत देखने को मिली है। सैकड़ों कौवे पाए गए हैं मृत। कौवे की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मचना शुरू हो गया है। पशु चिकित्सा अधिकारी ने मामले की जांच करने के आदेश दे दिए। मथुरा के वृंदावन कोतवाली में विदेशी महिला ने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी है। साल से रशियन महिला इस बिल्डिंग में रह रही थी। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है। प्रयागराज के गदाईपुर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच हड़कंप देखने को मिला है। दरअसल बदमाश अतीक के साथ पुलिस की हुई है मुठभेड़। अतीक के पैर में लगी गोली। दूसरा साथी फरार। शामली के कांदला थाना इलाके में भीषण हादसा हो गया है जिससे एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। अज्ञात जानवर की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। भदोही में कपड़े की दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है आग। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। हरिद्वार जिले में सृष्टि गोस्वामी सुर्खियों में है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उन्हें उत्तराखंड का 1 दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया। वो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। हालांकि ये प्रतिमात्मक रूप से किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कुंभ मेले के निर्माण से जुड़े कामों का निरीक्षण किया और साथ ही सीएम कुंभ निर्माण कार्यों की गति से संतुष्ट नजर आए। तो वहीं सीएम ने कहा कि कोरोना के कारण जो बाधाएं आई हैं उसके बावजूद कुंभ मेले के निर्माण कार्य समय पर हो रहे हैं और श्रद्धालु हरिद्वार में स्नान घाट पुल और सौंदर्य कारण आदि सुविधाओं से जरूर संतुष्ट होंगे।
हरिद्वार में निर्धनों और साधु संतों की बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम की ओर से एक धर्मार्थ चिकित्सालय खोला गया। अपने 4 दिवसीय गढ़वाल दौरे के दौरान श्रीनगर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कमलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद GMBN गेस्ट हाउस पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मसूरी के सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार गोयल ने मुख्य निर्वाचन आयोग के पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा चुनाव को लेकर दिए जाने वाले शपथ पत्र को गलत बताया। काशीपुर में अधिकारी की काली कमाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कैद हुई वारदात तो वहीं 18,000 का मामला जो रफा दफा किया जा चुका है। पीड़ित ने लगाई है न्याय की गुहार। काशीपुरा के रामलीला मैदान में रोटरी और इनर व्हील के सदस्यों द्वारा कोरोना टीकाकरण जागरूकता यात्रा का शुभारंभ किया गया है। पैदल रैली चीमा चौराहा, माता मंदिर रोड, जेल रोड होते हुए नगर निगम प्रांगण पहुंचेगी यात्रा। देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम सर्विस चौक के बीजेपी विधायक खजान दास की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्य मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय तमिलनाडु के दौरे पर हैं। दूसरे दिन रविवार को उन्होंने रोड शो निकाला और इस दौरान उन्होंने चीन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार का काम था सीमा पर चीन को रोकना, सत्याग्रह आंदोलन अन्नदाताओं को दिल्ली बॉर्डर पर रोकना नहीं। WWE सुपरस्टार ट्रिपल एच ने विराट कोहली की टीम इंडिया को क्रिकेट मैच के लिए चुनौती दी है। दरअसल WWE का एक बड़ा शो 26 जनवरी को प्रसारित होगा और ट्रिपल एच ने पूछा कि वो भारतीय क्रिकेट और शीर्ष WWE सुपरस्टार के बीच टकराव को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे मौका दीजिए, मैं वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम और WWE भारतीय सुपरस्टार्स के बीच मैच का स्वागत करूंगा। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव को उतार सकती है। कुलदीप को ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर एक भी टेस्ट खेलने को नहीं मिला था। देश के बड़े बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा अक्सर कुछ खास करने वालों को इनाम देने के लिए मशहूर हैं। अब ऐसे में उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। महिंद्रा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई सीरीज के हीरो रहे 6 खिलाड़ियों को अपनी तरफ से थार SUV गिफ्ट करने की घोषणा की है। टीम इंडिया की कम अनुभवी युवा प्लेयर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 2-1 से टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी गई है, जिसको लेकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर ग्रेग चैपल ने अपनी टीम और मैनेजमेंट की आलोचना की। बिग बॉस 14 का घर जिसे गेस्ट हाउस में बदल दिया गया है, आज भी उसी परंपरा को बरकरार रखता है। हर प्रतियोगी किसी भी समय इस घर में प्रवेश कर सकता है और निष्कासन सिर्फ नाम के लिए रखता है। एक्टर अक्षय कुमार ने उनकी आने वाली अगली फिल्म बच्चन पांडे की डेट रिलीज कर दी है और उन्होंने ये घोषणा रिपब्लिक डे की कुछ दिनों पहले ही कर दी थी। दरअसल अपनी एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि अगले साल 26 जनवरी को थिएटर में रिलीज हो। 30 साल के इंसान